बेबस और रोष में आ रहे हैं। आज जो लेह में सम्मेलन हुआ, आंदोलन हुआ 3 फरवरी को, ये अपने आप में बहुत ही अनोखा था। आज लेह शहर के ऐतिहासिक पोलो ग्राउंड में लगभग 20,000 लोग जुड़े, पूरे लद्दाख से सैकड़ों किलोमीटर से दिन दिन यात्रा करके वे आए इस कड़कती ठंड में, जब बाहर -15। भारत माता की, भारत। ऐसे परिणाम है। मुझे समझ में नहीं आता मैं कौन सा छोर पकड़ूं, कहां से बात शुरू करूं, किधर को ले जाऊं। सूखने से पहले बाढ़ आएगी, क्योंकि जब ग्लेशियर पिघलेगा तो पहले पहल क्या आती है, तो पहले तो बाढ़ आएगी। पहले बाढ़ आएगी, फिर एकदम पूरा सूखा पड़ जाना है। जिस लद्दाख की वहां पर बात हो रही है भाई, वो हिमालय का हिस्सा है। जब ग्लेशियर पिघलेगा तो पहले पहल क्या होगा, भारत की 150 करोड़ की आबादी में से आधी से ज्यादा जो हिमालयन रिवर्स हैं उन पर आश्रित है, पूरा उत्तर भारत। और ज्यादातर उत्तर भारत की नदियां हिमालय से ही अपना पानी पाती हैं। जब इतनी तेजी से ग्लेशियर पिघलेगा तो बाढ़ आएगी, और उसके बाद कुछ नहीं। अपनी नदियां देखने को तरस जाओगे, नदियां नहीं है। और ये बहुत आगे की हम बात नहीं कर रहे हैं, ये बात हम अभी की कर रहे हैं। ये सब कुछ अगले कुछ सालों में, कुछ दशकों में होने जा रहा है। लद्दाख में ग्लेशियर्स के पिघलने के कारण जो वहां के की झीलें हैं और तालाब हैं, वो खतरनाक स्तर तक भर गए हैं। जब उतना भर जाते हैं तो फटते हैं, और जब फटते हैं तो निचले इलाकों में बाढ़ आती है। 5वां दिन, दिस इज द 10th डे, 12वां दिन, 15th डे, 17वें दिन, 21st डे ऑफ क्लाइमेट फास्ट। का अंत नहीं है, एक नई शुरुआत है। कल से ही नए सिलसिले शुरू होंगे, महिलाओं का अनशन शुरू होगा।